देखिए, पिछले 2.5 साल से जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई है, जो शहर के विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में डिसा की बैठक की जाती है। पिछली बैठक जो है 24/4/2022 में की गई थी, मतलब अप्रैल के महीने में। उसके बाद आज बैठक 6-7 महीने बाद हुई है। दुख की बात यह है कि पिछली बार भी प्रशासन के द्वारा टालम टोल रवैया अपनाया गया था। माननीय सांसद महोदय ने स्पष्ट निर्देश कमिश्नर को दिए थे कि अमृत के विषय में जांच कराई जाए। ये भारी भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है इस शहर में। नगर निगम कमिश्नर ने अपने स्तर पर जांच भी करा ली। जिन लोगों ने शिकायत की पिछली बैठक में, मैंने और मेरे साथी विधायक सतीश सिकरवार जी ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है। पर आज जब यहाँ बैठे तो पता लगा कि उसकी जांच भी हो गई है। ये किस प्रकार की जांच है भाई, कि जो शिकायत कर रहा है शिकायतकर्ता को पता ही नहीं है कि जांच कब हो गई, उसके कोई बयान नहीं, उससे कोई पूछा नहीं गया। जांच करने वाले भी ये, फैसला सुनाने वाले भी ये। इस प्रकार का मजाक ग्वालियर शहर के साथ हो रहा है। आज बैठक में मैंने ग्वालियर के म्युनिसिपल कमिश्नर को बड़ा स्पष्ट कहा है कि ग्वालियर दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको जो आप डेटा देते हैं, जो उनको पढ़ने के लिए और जो उनको सारा सांख्यिकी विभाग से, अपने विभाग से और विभागों से जानकारी देते हैं, उसको मैनिपुलेटिव क्यों दे रहे हैं? 1 घंटे में आपकी जानकारियां बदल जाती हैं। आप ही के द्वारा दिए गए दोनों कागज में भिन्नता है। तो क्या सांसद जी, हम सारे जो जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या इनके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है? भाई, डिसा की बैठक है, इसकी मर्यादा, इसकी गंभीरता को रखना ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है। तो उस पर कमिश्नर का कहना था कि डेटा सही दिया है। तो मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आईना उनके सामने ही उनको दिखाया। उन्होंने स्वीकार भी की कि हाँ, अंकों में गलती हुई है। और मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी को तो आज यहाँ रहना है, आज जो कलेक्टर कमिश्नर यहाँ है, कल वो किसी और ज़िले में रहेंगे। पर ग्वालियर की जनता को जवाब तो हम लोगों को देना है। नुकसान तो ग्वालियर का हो रहा है, ग्वालियर की जनता का हो रहा है। आज अमृत के लिए मैंने कहा कमिश्नर से और सभी लोगों से कि अगर आपको लगता है कि अखबार और मीडिया आपके खिलाफ छापती है और आप सही काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मानहानि का दावा लगाते? तो उस पर किसी का जवाब नहीं। नेताओं को गुमराह करते हैं। 15 महीने की अपनी सरकार में भी मैंने ये स्थिति देखी। कोशिश करते हैं कि समाधान ना निकले, कैसे आपस में लीडरशिप उलझी रहे। 15 महीने की सरकार में 4 बार जिला योजना समिति की बैठक हुई। उसमें हमने हमारे विपक्षी जो विधायक थे, भारत सिंह कुशवाहा जी जो भी मंत्री हैं, उनको भी हम सब समान बुलाते थे, सुनते थे, ग्वालियर के विकास की बात करते थे। ग्वालियर की जिला पंचायत अध्यक्षा को उस समय बुलाते थे। पर 2.5 साल से जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई है। मुझे तरस आता है ग्वालियर, और किस तरीके के रहनुमा है। अतिक्रमण, महापौर ने पत्र भी लिखा है कलेक्टर कमिश्नर को। मैंने अतिक्रमण को लेके भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि देखिए, सबसे पहले तो हमको ये लिबर्टी देनी नहीं चाहिए, ये आज़ादी हमको देनी नहीं चाहिए। आज़ादी कौन देता है भाई? जब जहाँ कैंसर पैदा हो रहा है, उस सेल को उसी समय मार दिया जाए। जब पूरे कैंसर में शरीर विकराल रूप ले लेता है, जब 4th स्टेज पे आ जाता है, तब आपको उसकी चिंता होती है। तो हमारा पेशेंट भी मर जाता है, कि आर्थिक तौर पे भी दिक्कत होती है, और फिर कई मंत्रियों को कहना पड़ता है कि जूते मारना है तो जूते मार दो। ये तरीका नहीं है भाई। देखिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। सुन लीजिए, बात इस्तीफे की नहीं है, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे परेशानी इस बात की है कि आपको नाला गंदा दिखता है, आप नाले में कूद जाते हो, सफाई करते हो। पूरा देश का मीडिया आपको दिखाता है कि आप नाले में कूद गए। अरे, दूसरे दिन उस नाले की स्थिति क्या है ये भी तो जाके देखो भाई। क्या मीडिया में दिखाने के लिए नाले में कूदना है? और ये हो क्या रहा है? आप नाले में कूदे और ग्वालियर खिसक के स्वच्छता में आ गया नीचे। कूदने का कुछ तो लाभ हो, आपका जो वजन है उससे कम से कम ग्वालियर का वजन तो ऊपर बढ़े। इस बार को सोचना पड़ेगा। प्रदोम भाई साहब हमारे कांग्रेस के पुराने साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाके वो भी प्रोपोगंडा मंत्री हो गए, वो भी दिखावे की राजनीति करने लगे हैं। चाल चरित्र और चेहरे में फ़र्क आ गया है। मेरे बड़े भाई हैं, उनको आप सबके माध्यम से, चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा बात उनसे होती नहीं है, आप सबके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी काम करें दृढ़ता से करें। नाले में कूदते हैं तो उसको अंजाम तक पहुँचाएँ और उस नाले को सफाई पूरी करवाएं। ग्वालियर की स्वच्छता में मैं चाहता हूँ रेटिंग बढ़े। हम सबका ग्वालियर से बहुत लगाव है, हम सबका अस्तित्व ग्वालियर के कारण है। अगर ग्वालियर बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। ऑफिसर्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप तो इस ज़िले से उस ज़िले में जाएंगे, आपको दर्द थोड़ी होगा, दर्द तो हमको होगा, क्योंकि हमारा घर है, हमारी पहचान ग्वालियर के कारण। ग्वालियर की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं। कल भी हमने देखा कि एक हमारा जो रशिया का साथी था, उसको पैर फ्रैक्चर हो गया, गिर पड़ा।
कहा जा रहा है। तो ये बहुत बुरी हालात है, ग्वालियर को इससे निकलना होगा। मैंने पिछले दिनों कहा था कि भाई जो रोडों की स्थिति ख़राब है अमृत के कारण, जनकगंज की रोड बनवा दीजिए, नई सड़क की बनवा दीजिए। तो मुझे नगर निगम से जवाब आया कि भाई वो तो स्मार्ट सिटी में आ गई है, वो रोड स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। आज इन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रभारी मंत्री ने कह दिया है, हमारा ये तय हो गया है कि अब नगर निगम बनवाएगी। तो मैंने कहा क्या आपको नहीं दिख रहा था कि जनता को तकलीफ कितनी है? क्या मानवीय संवेदनाएं ब्यूरोक्रेटिक लोगों की बिल्कुल मर गई हैं? क्या कमिश्नर की, नगर निगम कमिश्नर की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं कि जब प्रभारी मंत्री कहे या प्रवीण पाठक कहे तभी उनको समझ आएगा कि जनता तकलीफ में है? इस प्रकार के दुर्दांत शासकों की तरह व्यवहार ना करें। ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। ग्वालियर की जनता के प्रति ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही है। प्रमाण पत्रों को लेकर आपने एक सवाल उठाया था जी, मैंने माझी समाज के जाति प्रमाण पत्रों को लेके विषय रखा था, पिछली बैठक में भी रखा था, और मैंने उसमें कलेक्टर साहब से स्पष्ट तौर पे पूछा कि जो जाति को लेके, प्रमाण पत्र को लेके जो पॉलिसी बनती है वो केवल एक विधानसभा को लेके बनती है या पूरे प्रदेश को लेके बनती है? तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को लेके बनती है। तो मैंने कहा कि माझी समाज के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है उनको ट्राइबल का सर्टिफिकेशन मिलता है, अनुसूचित जनजाति का क्यों नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने कहा पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है तो ग्वालियर विधानसभा में कैसे मिल गए कई सैकड़ों लोगों को? और विधानसभा में जाते हैं जो माझी समाज के लोग, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वहाँ की माझी समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, और ग्वालियर विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। मतलब क्या बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहे हैं, कांग्रेस के विधानसभा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बोलना चाहता हूँ कि ग्वालियर का भला बीजेपी, कांग्रेस या राजनीतिक तौर पर देख के नहीं करना है। ग्वालियर के भले की जिम्मेदारी हम सब की है। आज इंदौर जो है नंबर 1 में है पूरे देश में। उसका कारण ये है कि कोई भी दल का नेता हो, इंदौर के विकास के मामले में सब एक है। यहाँ अधिकारी नेताओं को गुमराह करते हैं।